आज तक हमने जितना भी एक्सप्लोर किया है, पूरे यूनिवर्स में लाइफ का सिर्फ एक ही कंफर्म्ड सोर्स है, हमारा अर्थ। एक छोटा सा ब्लू प्लैनेट एक एवरेज स्टार के ऑर्बिट में, जहां सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है। टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर, सब कुछ। लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी कभी भी रुकती नहीं है। हमने मार्स के रेगिस्तानों में तलाश किया, वीनस के जहरीले क्लाउड्स के पीछे देखा, टाइटन के मिथेन लेक्स और यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे भी उम्मीद ढूंढी। लेकिन अब तक जो हमें मिला है वो है साइलेंस। कहीं से कोई सिग्नल, कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ भी नहीं। पर जब हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनमें से हर एक के पास मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, तो ये मान लेना कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। हर एक ग्रेन ऑफ सैंड अर्थ पे जो एग्जिस्ट करता है, उसके बदले एक स्टार है हमारे आकाश में। इसी वजह से लाइफ की पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो सकती हैं। इसी थॉट ने इंस्पायर किया साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉमर्स को, ड्रीमर्स को, कि वो अपने टेलीस्कोप्स यूनिवर्स के कोने कोने तक ले जाएं। और उन्होंने कुछ ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं जो ना सिर्फ अर्थ जैसे हैं, बल्कि कुछ एस्पेक्ट्स में अर्थ से भी बेहतर हैं। इन्हें हम सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स बुलाते हैं। और आज मैं ले जाऊंगा आपको ऐसे ही एक कॉस्मिक जर्नी पर, जहां पर जिंदगी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक लाइक्लीहुड बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 प्लैनेट्स का सफर जो लाइफ को अर्थ से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लैनेट की। इस प्लैनेट का नाम है KOI 5715.01। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन यह प्लैनेट सुपर हैबिटेबल होने का सबसे बड़ा कैंडिडेट है। यह एक मैसिव रॉकी वर्ल्ड है, अर्थ से 2 गुना बड़ा, और यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। इसका मतलब कि यहां पर लिक्विड वाटर होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और हम सब जानते हैं कि लाइफ के लिए पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए एक ऐसा प्लैनेट जहां एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फ्लाई करने में 100 घंटे लग जाएं। कितना ज्यादा लैंड होगा वहां पर जहां पर लाइफ फ्लरिश कर सकती है। अब ये जो प्लैनेट है, ये एक स्पेशल स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है। अब आपको ये तो पता होगा कि हमारा सन एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। सिंपल शब्दों में इसे येलो ड्वार्फ स्टार भी बोला जाता है, और ये सिर्फ 10 बिलियन ईयर्स तक ही एग्जिस्ट करता है। अब हमारा सन लगभग अपनी आधी लाइफ जी चुका है, और यहां से 5 बिलियन साल बाद ये एक रेड जायंट बनेगा एंड शायद अर्थ को भी कंज्यूम कर लेगा। लेकिन KOI 5715.01 के केस में ये ऑर्बिट करता है एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार के अराउंड। अब ये स्टार्स थोड़े छोटे जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड कई केसेस में ये 70 बिलियन ईयर्स तक भी सरवाइव कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अर्थ पे लाइफ सिर्फ 4 बिलियन सालों से इवॉल्व कर रही है, एंड अगर 70 बिलियन ईयर्स तक लाइफ इवॉल्व करे तो क्या हो सकता है। टियर 3 सिविलाइजेशंस, डायसन स्फीयर्स एंड पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब ये टाइम आ गया है जहां मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं। ये प्लैनेट हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर हम नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट भी ले लें तो भी 1 लाख साल लग जाएंगे उस प्लैनेट तक पहुंचने में। शायद फ्यूचर में हमारे पास कोई फास्ट रॉकेट्स आ जाए, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि वहां के अजीब और नए लाइफ फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। अब चलते हैं जरा नजदीक। सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर यहां पर मिलता है एक पोटेंशियल सेफ हेवन फॉर लाइफ, द ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम। अब ये
2017 में डिस्कवर हुआ था। एंड डिस्कवर होने के बाद से साइंटिस्ट इस पे दिन रात काम किए जा रहे हैं। यहां पर 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं जो एक छोटे से रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट कर रहे हैं। इन्हीं में से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं और इन्हें डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया। जैसे जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की लाइट थोड़ी डिम हो जाती है एंड इसी वजह से ये सिस्टम डिस्कवर हुआ। अब यहां पर जो प्लैनेट्स हैं उनकी खास बात यह है कि ये अर्थ से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब यहां लाइफ को इवॉल्व होने के लिए अर्थ से भी 3 बिलियन साल ज्यादा मिले हैं। अब इन्हीं सारे अर्थ्स में से TRAPPIST-1e जो चौथा प्लैनेट है इस सिस्टम का, वो हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग है। अब ये साइज में थोड़ा छोटा है अर्थ से, लेकिन वहां पर पानी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसी के साथ साथ एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर भी इस प्लैनेट पर शायद हमें मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि ये अर्थ से बेटर हो। लेकिन ये जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार जो होता है वो काफी ठंडा होता है। इसीलिए इस सिस्टम के सारे प्लैनेट्स उस रेड ड्वार्फ स्टार के बहुत ही पास ऑर्बिट करते हैं। फॉर रेफरेंस, मर्क्यूरी के ऑर्बिट में ये सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे जो TRAPPIST-1 सिस्टम में है। अब ये भी हो सकता है कि शायद ये प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड हो, जिसका मतलब कि एक साइड परमानेंटली हीटेड होता है एंड एक साइड परमानेंटली फ्रोजन। लेकिन इन्हीं के बीच में एक लाइफ सूटेबल जोन हो सकता है, एक स्ट्रिप जहां सब कुछ परफेक्ट हो। अब सबसे कूल चीज ये है कि अगर हम उस प्लैनेट पर होते, उस सिस्टम में होते, तो हमें आसमान में बहुत सारे प्लैनेट्स दिखते आसपास। अब आप बोलेंगे कि प्लैनेट्स तो अर्थ से भी दिखते हैं, लेकिन इस सिस्टम में किसी भी प्लैनेट से प्लैनेट्स और बड़े और चमकदार दिखेंगे। और यह भी हो सकता है कि आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर हॉलिडे के लिए जाते हो, जैसे TRAPPIST-1H पर स्कीइंग और TRAPPIST-1D पर समर वेकेशन, और ये सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर है। तो शायद ये सपना कभी सच हो जाए। अगला स्टॉप है केपलर 452b, जिसे लोग अर्थ 2 भी बुलाते हैं। अब इस प्लैनेट में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं अर्थ से कि डर लग जाता है। यह भी एक सन लाइक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है। 384 डेज का इसका एक ईयर होता है, जो अर्थ पे 365 डेज का होता है। मतलब सिर्फ 5% ज्यादा अर्थ के साल से, और हर मंथ होता है एग्जैक्टली 32 डेज का। अब ध्यान से सोचे तो ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है, राइट? लेकिन ये जगह एक सुपर अर्थ है, मतलब अर्थ से 50% ज्यादा बड़ा, मतलब ज्यादा लैंड, बड़े कॉन्टिनेंट्स, और हो सकता है पानी भी ज्यादा हो। लेकिन इसी के साथ आती हैं कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। अब जैसे ये प्लैनेट अर्थ से 50% बड़ा है, ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और आपका वेट भी वहां पर 2 गुना ज्यादा होगा। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इस सिस्टम में कोई भी जुपिटर लाइक गैस जायंट नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जुपिटर जैसा कोई प्लैनेट नहीं है तो एस्टेरॉइड से नहीं बचा पाएगा कोई, एंड ये तो ज्यादा रिस्की हो गया। पर रीसेंट सिमुलेशंस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जुपिटर जैसे प्लैनेट के बिना एक्चुअली एस्टेरॉइड्स कम आते हैं, मतलब कि 3.5 टाइम्स कम एस्टेरॉइड कोलिजन्स होते हैं। तो हो सकता है कि केपलर 452b पे लोगों को एस्टेरॉइड की प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन ये प्लैनेट भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका स्टार हमारे सन से और भी ज्यादा ओल्ड है, एंड ओल्ड मतलब और भी ज्यादा एनर्जेटिक। ज्यादा रेडिएशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ सकता है, एंड ये प्लैनेट फ्यूचर में वीनस जैसा भी बन सकता है। केपलर 442b को साइंटिस्ट अर्थ का बेस्ट कजन बुलाते हैं। ये प्लैनेट अर्थ से थोड़ा बड़ा है, विच इज 1.3 टाइम्स ज्यादा बड़ा, और एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है। इसका टेम्परेचर,
एटमॉस्फेयर और पॉसिबल रेंज सब कुछ लाइफ को सपोर्ट करने की तरफ पॉइंट करता है। अब केपलर 442 भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी इसलिए है क्योंकि इसका जो स्टार है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। ये स्टार हार्मफुल रेडिएशंस नहीं देता और इसी वजह से प्लैनेट पर कंसिस्टेंट कंडीशंस होने के भी बहुत बड़े चांसेस हैं। अब यहां पर अगर एक थिक एटमॉस्फेयर हो, पानी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो यहां पर लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करेगी बल्कि थ्राइव करेगी। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस है क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ से 1200 लाइट ईयर्स अवे है। लेकिन अगर हम बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट कर पाए जैसे मीथेन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर तो ये प्लैनेट एक फ्यूचर डीप स्पेस मिशन का एंकर पॉइंट बन सकता है। और फाइनली केपलर 22b, ये प्लैनेट सबसे पहले 2011 में डिस्कवर हुआ था और तब से ही इस प्लैनेट ने साइंटिस्ट्स का अटेंशन ग्रैब कर लिया। ये अर्थ से 2.4 टाइम्स बड़ा है, यानी कि ये प्लैनेट भी सुपर अर्थ कैटेगरी में आता है। इसका ऑर्बिट एक सन लाइक स्टार के हैबिटेबल जोन में है एंड वहां का टेम्परेचर अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर वहां पर थिक ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर हो तो सरफेस टेम्परेचर परफेक्टली लाइफ सपोर्टिंग हो सकता है। अब एक थ्योरी यह भी कहती है कि केपलर 22b एक वाटर प्लैनेट हो सकता है, जिसका मतलब कि पूरा का पूरा प्लैनेट एक ग्लोबल ओशन से कवर्ड हो। इमेजिन करिए एक ऐसा प्लैनेट जहां बिल्कुल भी कोई भी लैंड मास है ही नहीं, बस एक एंडलेस ओशन एंड उस ओशन के डीप ओशन में एंडलेस एलियन एक्वेटिक लाइफ। अब वहां के इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स ह्यूमंस के जैसे इवॉल्व नहीं हुए होंगे, वो शायद वेल लाइक या एम्फीबियस हो सकते हैं एंड हो सकता है कि शायद उनके कम्युनिकेशन मेथड्स सोनार पे बेस्ड हो। एंड जब कोई लैंडमास ही नहीं है तो उनका आर्किटेक्चर फ्लोटिंग सिटीज भी हो सकती हैं। केपलर 22b एक साइलेंट, काम और मिस्टीरियस वर्ल्ड है जहां शायद लाइफ एक अलग ही फॉर्म में इवॉल्व हुई हो। तो ये थे 5 ऐसे प्लैनेट्स जहां लाइफ के चांसेस लक पे नहीं साइंस पे बेस्ड है। और शायद हो सकता है कि वहां पर भी कोई ओशन ट्यूब पे एक वीडियो बना रहा हो ये बताते हुए कि इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक अर्थ जैसा हैबिटेबल प्लैनेट हो। या शायद ये भी हो सकता है कि किसी और सोलर सिस्टम में, किसी और गैलेक्सी में कहीं पे एक अर्थ नाम का ही एक और प्लैनेट बन गया हो। हमारे जैसे सपने देखने वाले, दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले वहां पर भी क्यूरियस लोग हों। अभी के लिए इन वर्ल्ड्स में पहुंचना इम्पॉसिबल है, लेकिन इंसान की हिस्ट्री हमेशा इम्पॉसिबल से ही शुरू हुई है। तो क्या पता कल किसी गैलेक्सी में कुछ नया बन जाए। Say that again. They didn't bring us here to change the past. No, they didn't bring us here at all. We brought ourselves.